और अब बारी है आज के बेहद इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट की। रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक त्यागी सर अब हमारे साथ जुड़ते हुए। त्यागी सर, वेलकम ऑन द शो। लॉन्ग टाइम नो सी, अच्छा लग रहा है आपको देखकर। त्यागी सर, पहले तो वो जो नई सेल्स बुकिंग का आंकड़ा 4,332 करोड़, ये तो लार्जली ऐसा लग रहा है जो मुंबई ने दिल खोल के आपका स्वागत करा, ये उसका रिफ्लेक्शन है। अच्छा, वो जो स्वागत हम लोगों ने करा आपका, वो तो आपकी एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर गया होगा, ऐसा मानूं क्या? और उस वेस्ट पार्क का फेज 2 का अपडेट क्या, और ज्यादा इंपॉर्टेंट साथ में यहां से की लॉन्चेस Q3 Q4 में कौन सी आ रही होंगी जिसको हम भुना रहे होंगे? ओके, तो थैंक यू आशीष जी। तो देखिए, ये आप सही कह रहे हैं कि Q2 का जो ये नंबर थे 4300 करोड़, इसमें अबाउट 2400 करोड़ प्लस जो था वो मुंबई के वेस्ट पार्क का लॉन्च था। मुंबई में हम लोग को बताया गया था कि इस तरह का सॉर्ट ऑफ एक शॉर्ट पीरियड में हाई सेल्स नहीं होती, सेल्स थोड़ी थोड़ी इवन होती हैं, लेकिन फ्रैंकली जो कस्टमर्स थे हम उनके बेहद ही शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट में काफी रुचि दिखाई एंड हम लोग एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड में पूरी जो 100% जो हमारा फेज 1 था वो लॉन्च हम लोग कर पाए सफलतापूर्वक। जो आपकी दूसरी बात है कि वेस्ट पार्क का फेज 2 कब आएगा, तो देखिए ऐसा है, क्योंकि ये स्लम रिहैब प्रोजेक्ट है तो वो ग्रेजुअली जैसे जैसे वो स्लम रिहैब हम बना के हैंड ओवर करते रहते हैं, हमें नया एफएसआई मिलता रहता है। तो हमारे ख्याल से अभी आप माने तो मोटा मोटा सितंबर 2026 के आसपास फेज 2 इसके आने की हमें उम्मीद है। लॉन्च पाइपलाइन का जहां तक सवाल है आशीष जी, हमने फरवरी या मार्च में एक पूरा 5 साल का अपना रोड मैप मार्केट को दे दिया है, एक प्रेजेंटेशन बना के। एक हमने एनालिस्ट मीट की थी उसमें, और उसके हिसाब से हमारा टोटल जो 5 साल का जो हमारे जो टोटल जो लॉन्च प्लान था, उसमें जो लॉन्च हो चुका है उसे काट के अबाउट 60,000 करोड़ के प्रोडक्ट्स हैं जो अगले 24 से 36 महीने में हम लोग लॉन्च करेंगे मार्केट में। ये लॉन्च देखो, अप्रूवल्स और डिमांड दोनों के ड्राइवर्स चलता रहेगा। अब एग्जैक्टली Q3 में क्या आएगा, Q4 में क्या आएगा, ये कहना मेरे लिए अभी कठिन होगा, सिवाय इसके कि जो हमने सालाना गाइडेंस दी थी मार्केट को कि तकरीबन 20 से 22 हजार करोड़ की हम लोग सेल करेंगे, वो गाइडेंस पे हम लोग बरकरार हैं। पर वो जो गाइडेंस दी थी FY26 की, इस पहली छमाही में उसका 72% आप लोगों ने अचीव कर लिया। तो मतलब उस गाइडेंस को फिर आप रिविजिट नहीं कर रहे, बढ़ा नहीं रहे, या फिर H2 फीका रहेगा, ऐसा मानूं? ये क्यों हम रिविजिट क्यों नहीं कर रहे उस गाइडेंस को अब? तो दो कारण। एक तो ये कि अनलाइक एक सॉर्ट ऑफ एक असेंबली लाइन ऑपरेशन जैसे ऑटोज या कोई भी, रोज या हर क्वार्टर या हर महीने कोई नया लॉन्च नहीं होता है। हमारा लॉन्च जो इसमें जो बड़ा वाला लॉन्च था वो प्रिवाना था Q1 में। अब प्रिवाना हमने सोचा था कि एक्चुअली उसे लॉन्च इट विल सेल अक्रॉस 2 या 3 क्वार्टर, वो सारा का सारा एक क्वार्टर में बिक गया। तो हमारे लॉन्च आइडेंटिफाइड है, हमारे पास 1 या 2 लॉन्चेस हैं जो कि अगर अप्रूवल्स आए तो हम होपफुली Q4 तक निकाल लेंगे। तो बट एज फार एज गाइडेंस इज कंसर्न, आशीष जी, हमारा ये लास्ट 2-3 साल का आप देखो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम लोग फर्स्ट हाफ में हमेशा एक डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर कर लेते हैं, और बाय एंड लार्ज हम लोग सालाना गाइडेंस एक्सीड भी कर लेते हैं, लेकिन हम लोग गाइडेंस बीच में रिवाइज नहीं करते हैं। तो उसमें आपको आपकी इंटेलिजेंस चाहिए मुझे कि मैं गाइडेंस रिवाइज नहीं करूंगा अभी। ये बात अच्छी है आशीष। पता है क्या होता है, फर्स्ट हाफ अच्छा कर लो तो पूरी टीम जो है ना वो अप्रेजल को लेके बड़े आश्वस्त होती होगी, जनाब ठीक है अब अच्छा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब सेकंड हाफ में कोई दिक्कत पर ऐसे में क्या होता है, अगले साल के जब टारगेट लगाए जाते हैं ना टीम के, तो उतना ही सरदर्द हो जाता है। पिछले पाप साहब तो वो तब की तब देखी हो गया था तुम्हारे लिए, टारगेट पड़ जाएंगे। वो तब की तब, और इसमें वो तब की तब क्या होता है कि अगर फर्स्ट हाफ अच्छा कर लो और सेकंड हाफ में कभी खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आए तो कम से कम डकवर्थ ल्यूज पे आप मैच जीत जाते हो। हाँ दैट्स गुड। ये रहा भाई, सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, ये मुंबई वाले आपको अभी अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। सर मैं दिल्ली में बैठा हूँ, आपसे प्रश्न पूछता हूँ। दिल्ली मार्केट, दिल्ली एनसीआर मार्केट वो मार्केट था जिसने पिछले 5 साल में सबसे बड़ा प्राइस हाइक देखा। अब सर जो मैं फील कर रहा हूँ, क्या डिमांड थोड़ी सी स्लगिश है दिल्ली एनसीआर मार्केट में? क्या प्राइस इतने ड्राइव हो गए हैं कि लग्जरी सेगमेंट में तो डिमांड है बट लो कॉस्ट हाउसिंग में, हालांकि उसका आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है भी नहीं,
वहाँ डिमांड थोड़ी ड्राई हो रही है क्या सर? सो वीरेंद्र जी, मैं आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दूंगा कि ये सही बात है कि पिछले 5 वर्षों में जो एनसीआर मार्केट है, खासतौर से नोएडा और गुड़गांव, उसमें जो तेजी आई है प्राइसेस की, वो बाकी कंट्री में उतनी नहीं है। लेकिन अगर आप उसके 5 साल पहले जाएं, तो जो प्राइसेस में गिरावट एनसीआर में आई थी, उतनी गिरावट भी और ज्योग्राफीज में नहीं आई थी। मुंबई में नहीं आई थी उतनी बड़ी गिरावट। तो अगर आप 10-12 साल का एवरेज आईआरआर निकालेंगे प्राइसेस का, शायद एनसीआर बहुत भिन्न नहीं होगा बनिस्बत बाकी मार्केट्स के। हैविंग सेड दैट, जो आपका सेकंड पॉइंट है, ये बात सही है कि जो भी हमें भी रिपोर्ट्स मिलती हैं, जो थोड़ी बहुत स्लोनेस आनी शुरू हुई है, वो शायद मतलब आइड से प्राइस पॉइंट के हिसाब से लोअर या मिड रेंज में आनी शायद थोड़ी सी शुरू हुई है। लेकिन दूसरी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है वीरेंद्र और आशीष, के जो बड़े क्रेडिबल डेवलपर्स हैं, अब जो भी 5-7 जो जिन्हें आप बड़ा क्रेडिबल मानते हो, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, उनके प्रोडक्ट्स का जहां पे कस्टमर को ये विश्वास है कि ये जो कह रहे हैं ये डिलीवर करेंगे, उस क्वालिटी के अनुरूप डिलीवर करेंगे, उस टाइमलाइन में डिलीवर करेंगे, उनकी डिमांड आई थिंक बरकरार है। बट हाँ, जब बुल ट्रेन चलती है तो उसमें रिलेटिवली कभी कभी और प्लेयर्स भी जुड़ जाते हैं। शायद उन प्लेयर्स को अब ग्रेजुअली हल्का हल्का रेजिस्टेंस फेस करना शुरू होगा, स्पेशली अगर वो साथ साथ लोअर और मिड रेंज प्रोडक्ट रेंज में है। बट अगेन, अर्ली डेज येट। अच्छा, इसी का फॉलो अप फिर त्यागी साहब, रियल एस्टेट ने बहुत पावरफुल कमबैक करा था वो कोविड से, जब हम उभरे थे। अब वो जी। कह लीजिए 2021 के मिड से लेकर एंड के बीच में, और उसके बाद से 4 साल गजब का बुल रन का फेज। अब वो आप 4 साल डाउन द लाइन, अब आपका आकलन है क्या, वो जो एक्सपेंशन फेज था उसके किस स्टेज में आके बैठे हुए, हम मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं या नहीं? सो देखिए आशीष, इनफैक्ट अभी आधे घंटे पहले आपके अंग्रेजी चैनल ने भी यही सवाल पूछा था मुझसे, और मैं ये कहूंगा कि देखिए, जो अकेला जो ऑब्जेक्टिव डेटा बैक्ड चीज है वो है कि हम लोग इस अपसाइकिल के 4 साल हो चुके हैं। इसमें ये तो ऑब्जेक्टिव डेटा है, इसमें कोई स्पेकुलेशन नहीं है। अब फ्रैंकली ये साइकिल अगले 3 साल चलता है, 5 चलता है, 7 चलता है, ये देखो यार, ये दो का, एक तो मतलब कोई लोकल इशू हो जाए और बी कोई मैक्रो इशू हो जाए, दोनों पे ऑनेस्टली मेरा जो लिमिटेड इंटेलेक्ट है उसके हिसाब से मैं कोई स्पेकुलेशन उसमें नहीं करना चाहूंगा। एक सिर्फ एक चीज के अलावा, कि अनलाइक 2010-11 जब पिछला मैसिव डाउन साइकिल आया था जो 8-9 साल चला, आज जितने जो कम से कम बड़े क्रेडिबल डेवलपर्स हैं, उन सब की लेवरेज पोजीशन बहुत अच्छी है। सब ने अपने आप को वर्चुअली कंप्लीटली डिलीवर कर लिया है। तो आज जब भी कभी डाउन साइकिल आता है, मेरे विचार में जो बिल्डर्स हैं, जो बड़े बिल्डर्स हैं, ग्रेड ए क्रेडिबल बिल्डर्स हैं, उनकी क्षमता टू हैंडल दैट डाउन साइकिल 2010 के मुकाबले कहीं बेहतर है। जी, ये बात आपने काफी महत्वपूर्ण कही सर। उस वक्त रेरा नहीं था, क्रेडिबल मेरा नहीं था, बिल्डर्स नहीं थे, सबके और पास इस बहुत बार- डेट हाँ, था। हाँ, बिल्कुल वही बात है। बहुत कोलैप्स हुई कंपनियां उस वक्त। अच्छा, ये सर आपका जो रेंटल पोर्टफोलियो है, ये बहुत शानदार कर रहा है। 94% ऑक्यूपेंसी यहाँ पर रही। यहाँ पर जी। क्या आउटलुक है सेकेंड हाफ के लिए आपका? सो देखिए, हमारे जो हमारे इस समय हम लोग गुड़गांव में एक हमारा ऑफिस कमीशन हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है। हम लोग मीडियम टर्म में देखें अगर अगले 2-2.5 साल में, तो जो हमारा रेंटल रन रेट जिसे कहते हैं हम, हमारा टारगेट है कि मार्च 26 तक वो 6,000 करोड़ क्रॉस करेगा और मार्च 27 तक 7,000 करोड़ क्रॉस करेगा। ऑफिस के अलावा हम 3 मिड साइज मॉल्स कमीशन कर रहे हैं अगले 6 महीने में, एक गुड़गांव में, एक दिल्ली में, एक गोवा में। हम एक काफी बड़े मॉल का निर्माण शुरू कर रहे हैं गुड़गांव में। तो रेंटल जो पोर्टफोलियो है वो हमारा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी तरह चल रहा है। ऑफिसेज भी और रिटेल भी, और गुड़गांव में भी और चेन्नई और हैदराबाद में भी। हमारी 2 बिगेस्ट ज्योग्राफीज गुड़गांव और चेन्नई हैं इसकी रेंटल पोर्टफोलियो की। सो ये इसका रन रेट और इसका जो ट्रैक है वो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है इस समय। बढ़िया है। समय हमेशा कम रहता है। त्यागी सर के साथ बातचीत पता नहीं इतनी जल्दी 10 मिनट निकल गए, पता भी नहीं चला। पता नहीं वीरू खुद क्यों नहीं पूछा। त्यागी सर, वीरू पूछ रहे थे कि आप ये भोपाल जैसी प्रोमिनेंट सिटीज में कब वेंचर करोगे?
देखो ऐसा है, मैं बताऊं आपको कि 2007-8 के बाद जब आईपीओ का पैसा नया नया आया था, तब हम काफी ये सो कॉल्ड टियर 2, भोपाल तो बहुत बड़ा शहर है, बट काफी शहरों में गए। फ्रैंकली उनमें, भोपाल में तो नहीं गए थे, पर इंदौर में गए थे हम इंदौर में हमने काफी मेजर डेवलपमेंट किया, लखनऊ में भी किया था। हमारा जो तजर्बा, मे बी बिकॉज हमारी होम ज्योग्राफी यहाँ पे है, इसलिए कि जो अकेला जो टियर 2 सिटी जिसमें हमें क्रेडिबल और लंबे लॉन्ग रनवे वाला ग्रोथ मिला है, वो है चंडीगढ़ ट्राई सिटी। यानी कि एक तरफ वो न्यू मोहाली और मुल्लानपुर जिसे कहते हैं, और दूसरी तरफ पंचकुला। वहां पे हमारी काफी डेप्थ है, हम काफी अच्छा माल बेच रहे हैं, बना रहे हैं, प्राइस पॉइंट अच्छे आ रहे हैं। उसके अलावा ग्रेजुअली यार ओवर टाइम हमने डिसाइड किया कि जो हमारी एक लिमिटेड बैंडविड्थ है, अब उसे मैं गुड़गांव या मुंबई में केंद्रित करूं, या चेन्नई के आईटी पार्क बनाने में केंद्रित करूं, या भोपाल या रिलेटिवली वहां जाऊं जहां पे हमें एस्टेब्लिशमेंट पूरा फिर क्रिएट करना पड़ेगा उन शहरों में। और किसी किसी समय जा सकते हैं डेफिनेटली, वो बट तो लाइटर अभी रोड पे था, एटलीस्ट पता आज नहीं की तारीख नहीं वो है। वीरू को पता नहीं क्या इन्फैचुएशन है भोपाल से। भोपाल बहुत साफ शहर है, बहुत बढ़िया हाँ, लेक है, सही कह रहा हूं। अच्छा मौसम है, बिल्कुल। त्यागी सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आज। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।